वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं अलनूर ऑर्चर्ड प्रेजेंट्स नूरे रमज़ान, और इस रमज़ान अलनूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम पेश करता है बराह रास्त नशरियात रोज़ाना A+ और पब्लिक न्यूज़ के ताउन से। अलनूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम की जानिब से अपने कस्टमर्स को बहुत से कीमती इनामात से नवाजा जाएगा। रोज़ाना कुरानंदाज़ी होती है, उम्रे का टिकट, बाइक, LCD, मोबाइल फ़ोन, बहुत सी चीज़ें जीतने का आपको सुनहरी मौका मिलता है। आज भी हम अपने LCD की कुरानंदाज़ी की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये ज़रूर पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि आपका नाम भी इस बैलेट बॉक्स में ऐड किया जा सकता है अगर आज ही आप अपने वाजिबात जो बाकी के हैं उनको अदा करें और कुरानंदाज़ी का हिस्सा बने। 5 रमज़ानुल मुबारक इज़ द लास्ट डे फॉर सबमिशन। उसके अलावा हमारे जो तमाम देखने वाले हैं, आपको 5 मरले का प्लॉट जीतने का मौका मिलेगा। अब अल जलील डेवलपर्स के पेज पे जाएं, उनके जो सोशल मीडिया पेजेस हैं उन्हें विजिट करें, टैग करें, शेयर करें, और आप भी इस कुरानंदाज़ी जिसमें आप 5 मरले का प्लॉट जीत सकते हैं उसका हिस्सा बन सकते हैं। और 27 रमज़ानुल मुबारक को अनाउंस किया जाएगा थ्रू कुरानंदाज़ी। सो अब चलते हैं आपकी तरफ। कासिम भाई, मैं एक दफ़ा इसको घुमा दूं और आपने निकालना है विनर ऑफ द LCD का नाम। वेरी नाइस। आ जाते हैं। हाँ जी, अच्छा जी, विनर है फैसल अरशद, लाहौर से इनका ताल्लुक है और स्टेशन नंबर इनका BLN 1702753। वंडरफुल। मुबारक हो जी, बड़ी बड़ी बहुत बहुत मुबारक हो फैसल अरशद को, आपने LCD जीता है अलनूर ऑर्चर्ड की तरफ से। नाउ आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस क्या कराऊँ इन 2 ब्रिलियंट पर्सनैलिटीज़ को। दोनों बहुत ही प्यारे भाई हैं, लेकिन एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनको अल्लाह ताला ने बहुत फेम दी है, इंटरनेशनल, नेशनल, लोकल, हर किस्म के अवार्ड से इनको नवाजा गया, लेकिन इनके अंदर की जो आजिज़ी है और हम्बलनेस है वो इनकी सबसे खूबसूरत क्वालिटी है। तो हमारे मुल्क के बहुत ही मारूफ कवाल, मैं बात कर रही हूँ आसिफ अली संतू की। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद आसिफ अली संतू की। अस्सलाम वालेकुम। कल बहुत ही खूबसूरत आपने कलाम पेश किया, बहुत इंजॉय किया आपने। हमारे फर्स्ट डे की क्लोजिंग बहुत ही खूबसूरत की। आसिफ भाई का माइक जो है वो नहीं सही तरह चल रहा, तो हम उन तक माइक पहुंचाएंगे। मैं चाहूँगी कि वो भी आज के हमारे टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ ज़रूर कहें। एंड हमें ज्वाइन किया है, कल भी हमारे साथ थे हमारे नात कंपटीशन के मेन जज एंड वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल पर्सनैलिटीज़ जिनके साथ काम करने का मौका मिला है, शहबाज कमर फरीदी साहब भी मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब आज का हमारा टॉपिक है माँ। क्या कहेंगे आप लोग माँ के बारे में? माँ के बारे में ज़रा माइक ठीक कर लें ज़रा। माँ की बात हो रही है। हाँ जी, माँ जी मेरी वालदा पिछले साल पर्दा फरमाया उन्होंने, उससे पहले मेरे वालिद साहब गए। तो मैं समझता हूँ कि जितनी माँ का मेरे साथ प्यार था, बहन भाइयों में किसी के साथ नहीं था। सब कहते हैं मेरे बहन भाई कि अम्मी अब्बू की सब दुआएं आपके लिए। वाह। तो जब वो गए हैं तो मैं बस जो ना वो एक जो है ना आर्टिफिशियल हंसता हूँ, यू बिलीव मी। तो जब अभी मैं सुनना तो वो गा रही थी माँ की शान में, और खुदा की कसम मैं रो रहा था। मैंने ग्लासेस लगा लिए, मैं कि लोग कहेंगे यार ये क्या कर रहे हैं। तो ये वो रुतबा है माँ जिनकी हैं, वो समझ लें उनके पास वो ख़जाना है जो दुनिया में इससे बड़ा कोई ख़जाना ही नहीं है, खुदा की कसम। और जिनकी नहीं है मुझसे पूछ ले। मुझे तो जो कुछ मिला है मेरी माँ की दुआएं, जो आज इज़्ज़त है मेरे माँ की दुआएं, मेरे मुर्शद पाक की दुआएं। और मैं आप अपने मुर्शदों की बात सुनाता हूँ आपको। मुझे मेरे मुर्शद पाक में उनकी मेहरबानी, मुझसे वो मेरे हकीर से बंदे से प्यार करते हैं। सैयद सरकार सैयद सलमान अली शाह साहब वो फरमाते होते हैं कि बेटा हम मुर्शद ज़रूर हैं पर पहले माँ को राज़ी करके। क्या कहना। क्योंकि मेरे मुर्शद पाक जो है ना, मैं उनकी मिसाल दे रहा हूँ, सब लोग सुन रहे हैं। हमारे मुर्शदों की रोज़ की रूटीन है कि वो सुबह जब अपने कमरे से तशरीफ़ लाते हैं ना, सबसे पहले अपनी माँ के पैरों को चूमते हैं आके वो। फिर उन्होंने कोई दुनिया के किसी, चाहे बाहर 20,000 लोग बैठे हैं ना, लोग वेट कर रहे हैं सरकार को,
اور سرکار نے آنا اپنے روم سے ماں جی سرکار کے کمرے میں جانا ہے, ان کے قدم بوسی کرنی ہے, انہوں نے اجازت دینی ہے تو انہوں نے باہر جا کے ملنا ہے. تو یہ بہت بڑا اگزامپل ہے کہ جو ولی بھی ہیں ان کو بھی ماں کی دعائیں. بے شک بے شک بے شک, یہ ایک بہت بڑا اگزامپل ہے, اس سے بڑا اگزامپل نہیں ہو سکتا. شہباز بھائی آپ سے بھی میں ضرور جاننا چاہوں گی کہ آپ اپنے کیا سینٹیمنٹ شیئر کریں گے, لیکن ابھی ڈیبیٹ کمپٹیشن کی طرف چلتے ہیں. اس کے بعد اگلے مرحلے میں نے آپ سے ضرور پوچھنا ہے, کیونکہ ہر انسان کی اپنی فیلنگز اور سینٹیمنٹس, جب ماں کی بات ہوتی ہے تو ہر بندہ اپنی سینٹیمنٹس اور اپنی فیلنگز شیئر کرنا چاہتا ہے. ڈیبیٹ کمپٹیشن کے ہمارے دونوں جو سیلیبریٹی ججز ہیں وہ آپ دونوں ہیں. فائنل ڈیسیجن آف کورس قاسم بھائی آپ نے ہی لینا ہے. دن میں 5 پارٹیسپینٹس ہوا کریں گے, پہلے 10 دن, اور اس کے بعد 3 آئیں گے, 5 پارٹیسپینٹس ہوں گے, 3 جو ہیں وہ آگے جائیں گے, 2 ایلیمنیٹ ہو جائیں گے. جیتنے والوں کو گرینڈ پرائز ملے گا ان دی اینڈ, جو فائنل 3 ہوں گے. اور ابھی ہم چلتے ہیں ڈیبیٹنگ کمپٹیشن کی طرف. ہم سب سے پہلے سنیں گے سیدہ لائبہ زینب کو, اور ٹاپک ہے ماں کی عظمت. جی سٹارٹ. زیوکار, ماں محبت کا دوسرا نام, اثار کی دیوی, سچائی کا پیکر اور خلوص کی بہترین مثال ہے. زیوکار, ماں کا شیریں لفظ اپنی تکوین و تجسیم کے دامن میں اقوال عالم کے بےکرا معنی و تفاہم سمیٹے ہوئے ہے. جناب والا, ہم سب جانتے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے, مگر آج میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف دلوانا چاہتی ہوں کہ آخر یہ انعام خالق کائنات نے ماں کو اس کی کن خدمات کے صلے میں عطا کیا. جناب والا, یہ ہستی خاص ہے, اس کا خمیر محبت ہے, تاروں کی خن تبانی ہے, اس میں ندی کی روانی ہے, اس میں پیار کا بہتا جھرنا ہے. یہ ہستی ہے جس میں محبت بستی ہے. جناب والا, ماں محسوس ہوتی ہے نظر کے سامنے جیسے کبھی وہ پھول کے مانند, نظر سے دور جو جائے تو خوشبو بن کے آتی ہے. ماں محسوس ہوتی ہے جب بیزار ہوتی ہوں زمانے بھر کی الجھن سے, اپنوں کی عداوت سے, سورج کی تمازت سے, ایسے میں گھٹا بن کر جب وہ آتی ہے ماں محسوس ہوتی ہے. جناب والا, لفظ ماں جب میں لیتی ہوں تو زبان میں مٹھاس گھل جائے, ایسے جیسے ماں بولتے ہی ہر غم کا علاج ہو جائے. جیسے حج کی سعادت ہے اس لفظ میں, قرآن کی تلاوت ہے اس ایک لفظ میں, شہد کی حلاوت ہے اس ایک لفظ میں. سچ پوچھئے صاحب صدر, سچ پوچھئے, یہ لفظ محبت ہے اور محبتوں کی محبت ہے اس ایک لفظ میں. اس ظلم کی دنیا میں فقط پیار میری ماں ہے, میرے لیے سایہ دیوار میری ماں. بس پیار ہے, بس پیار ہے, بس پیار میری ماں. جناب والا, ماں کی محبت کو میں نے اس وقت جانا جب میں نے احسان دانش کی جہاں دانش میں آنکھوں کے علاج کا طریقہ پڑھا کہ کیسے ایک ماں نے اپنے ہاتھوں کے 10 پوروں کا لہو بیٹے کی آنکھ میں ٹپکایا, کیسے خود کو گوایا, بیٹے کو بچایا. جناب والا, میں نے ماں کی محبت تب جانی جب انور مسعود کی نظم امری پڑھی. میں نے یہ نظم تب پڑھی جب میرے دل کو ٹھنڈک ملی. جناب والا, مجھے یہ محبت تب محسوس ہوئی جب بو علی سینا کا کلام سنا کہ سیب 4 تھے اور ہم 5, اور میری ماں نے کہا کہ میں تو سیب پسند ہی نہیں کرتی. جناب والا, تمام تر چاہتوں کی چاشنی سے تشکیل دیا گیا یہ ممتا کا رشتہ جو رب کائنات, جو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے, اس نے عطا کیا ہے. تو کیوں نہ ماں کی عظمت کو سلام پیش کروں کہ جو اس دنیا کی عظیم ترین ہستی ہے. جناب والا, جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہیں, یا رب میری دعا ہے میری ماں وہی رہے. آپ کا سماعتوں کا شکریہ. ویری ویل ڈن, ویری ویل ڈن. نیکسٹ اپ ہم بلائیں گے شاہزیب غضنفر کو. آئیے شاہزیب. سٹارٹ. چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں نے اذاں دیکھی ہے, میں نے جنت تو نہیں دیکھی ماں دیکھی ہے. صدر عالی وقار میرا موضوع ماں کی عظمت. زیوکار, ماں کا شیریں لفظ اگرچہ حقیقت کی آنکھ سے دیکھا جائے تو یہ کہنا بے جا نہیں کہ ماں اہل زمین کے لیے رب کائنات کا بہترین تحفہ.
ये दर्दमंदी का गरा कदर नुस्खा एक कीमिया नाउमीदी के अंधेरों में जलने वाला बेहतरीन चिराग, माँ की ममता जहाँ में ऐसा साथ का लतीफ़ तरीन तोहफ़ा। सदर आली वकार, माँ के कदमों तले जन्नत, माँ की बातों में हलावत, माँ के अल्फाजों में सखावत, माँ की होंठों में मोहब्बत, माँ के किरदार में क़यादत और माँ की ममता में उल्फत, और सबसे बढ़कर इंसान को मेराज इंसानियत पर फायज करने वाली शख्सियत भी माँ है। तो आली वकार, जब लफ्ज़ माँ पर बोलने की जसारत करता हूँ तो मेरी आंखों के सामने वो पाक चादर नज़र आती है जो सरकारे दो आलम ने अपनी रज़ाई माँ के कदमों तले बिछाकर असहाब के पूछने पर बयां फरमाया कि यह है माँ और माँ की अजमत। आली वकार, जब लफ्ज़ माँ पर बात करने की जसारत करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि नबी के अस्पताल में एक शख्स से उसके बच्चे की पैदाइश के वक्त उसकी बीवी और बच्चे में से किसी एक के इंतखाब का पूछा जाता है तो वो बिला झिझक अपनी बीवी का इंतखाब करता है। सदर आली वकार, कभी कोई उस माँ से पूछे कोई उस माँ से जो उस बिस्तर पर पड़ी जिंदगी और मौत की कठिन घड़ी में भी अपने बच्चे की जान के तहफ़्फ़ुज़ का वादा मांगती है, तो आली वकार फिर ये क्यों ना कहूँ कि रोक लेता है बलाओं को वो अपने ऊपर। माँ का आंचल मुझे जिब्रील का पर लगता है, माँ का आंचल मुझे जिब्रील का पर लगता है। सदर आली वकार, ज़रा ठहरिए, बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। मेरा ज़मीर मुझसे सवाल करता है कि तुम किसकी अज़मत को बयान करते हो, किसके कदमों तले जन्नत को तलाश करते हो। क्या तुम इस बात से नावाकिफ़ हो कि 3 बेटों की माँ भूख और अफलास की मारी चन्नी वालों की खातिर सरे बाजार रुसवा होती हुई नजर आती है। तो आली वकार, मैं लरज़ उठता हूँ, मेरा ज़मीर सवाल करता है कि तुम इस बात से ना वाकिफ़ हो कि एक रात लाहौर में एक शख्स गरजते बादल और बरसती बारिश में अपनी जन्नत को सरे बाजार में छोड़कर रवाना हो गया। तो मैं ये क्यों ना कहूँ कि लुटा के उम्र की दौलत वो हाली हाथ बैठी है, किसी जालिम की जन्नत यूँ सरे बाजार बैठी है। सदर आली वकार, माँ तो वो है जिसकी आंखों में ठंडक, जिसकी फूल सी खुशबू और जिसकी सूरज सी रोशनी, जिसके कदमों तले जन्नत। तो आली वकार, फिर ये क्यों ना कहूँ कि तेरे दामन में सितारे तो होंगे फलक, मुझको मेरी माँ की मैली ओढ़नी अच्छी लगी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, वेरी गुड, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। यहाँ पे कासिम भाई आपकी इजाज़त से एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बाकी के 3 कंटेस्टेंट्स को सुनेंगे।